हाँ याद ही नहीं आता। बहन जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो सारे बहनें इकट्ठा हुए हैं, क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है, मैं 40 साल से जुड़ी हूँ बापू से। मतलब 83 के साल में दीक्षा ली है। पहली बार आश्रम आए बापू के भर जवानी में बापू ने ये काम नहीं किया तो क्या बुढ़ापे में 80 साल के बाद ऐसा काम करेंगे? बिल्कुल गलत है। सब एकदम सरासर झूठा है। जो आरोप लगा है इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। बहन जी, अपने हिंदू सनातन धर्म में जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह वो जो जीतता है वही संत, परम संत बनते हैं। उनके पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी ये जो मीडिया वाले उनको जो बदनाम किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज उस पर तो मैं देख के ही मान लेते हैं सीधा। मैं तो आप जो बोलेंगे ना तो लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा कि ये मीडिया वाले गलत बोला है। तो मीडिया वाले तो गलत है ही। अच्छा। बिल्कुल गलत है। इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। क्यों कि जो बापू सरासर व्यासपीठ पे ऐसा बोलते थे कि शराब नहीं होना चाहिए, गांजा, जो नकली दवाएं हैं, फिर दवाएं जो क्या बोलते हैं आजकल, मुझे, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, काठियावाड़ की हूँ। अच्छा। और नई तो मैं इतना हिंदी भी नहीं जानती थी। तो बापू की कृपा से मैं आज संस्कृत भी जाना और ब्रह्मचर्य आजीवन पालना वो हमारे लिए आसान हो गया। और बापू की दृष्टि मात्र से ये सब हो जाता है। हमें करना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मोड़ना पड़ता है। तो बापू तो सिर्फ हमारे लिए तो भगवान ही है। हमारे लिए क्या, इस परिवार से लड़की आज विदेश में है और वो भी इतना ही मानती है कि जितना मैं बोले शादी भी नहीं करूँगी। अगर बापू के जो कोई लड़का मुझे मना करेंगे कि बापू को मैं नहीं मानता तो मुझे शादी भी नहीं करनी। वहाँ तक का हमारा अनुभव है। अब और तो क्या बतावे। अब केमिकल दवाएं ये सब उन लोगों ने साजिश करके बापू को ज़बरदस्ती से, ये सब क्या है, वो तो सब जो सच्चाई है। जवान थे बापू उस समय, हम उनके आगे दर्शन करने भी नहीं जा सकते थे। इतना तो बापू का रुबाब था कि हम उनके आंखों में इतनी दृष्टि में तेज थी और शक्ति तो इतनी थी कि बात मत पूछो। कि हमें डर लगता था कि बापू की आज्ञा नहीं है और दृष्टि मात्र से जो हमारी मनोकामना थी, जो हमें मांगना ही नहीं पड़ा, हमने मांगा ही नहीं कि गुरु से कुछ मांगना नहीं है, बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। जो दिया है वो उनके आगे हम बयान नहीं कर सकते। मेरे शब्द छोटा पड़ जाएंगे। माँ सरस्वती भी लिखना चाहे न तो आद्याशक्ति लिख नहीं सकते। गुरु आत्मज्ञानी की बात तो कोई विरला जाने, हम नहीं, हमारे मुंह से नहीं बोल सकते इस बात। बहुत बहुत अच्छा बहन जी, मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाते रहूँगा जब तक पूज्य बापू जी को न्याय नहीं मिलता। तब तक मैं जोर शोर से लगा ही रहूँगा। और भारत में जितने भी सत्य के राह पर चलने वाले लोग हैं, मैं उनको आह्वान करता हूँ कि बापू जी के लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए आंदोलन करें और किसी भी तरह बापू जी को बाहर लाना ही है। आप देखते रहिए सत्यवादी मीडिया में आप बने रहिए। मैं आपको और दूसरा वीडियो लेकर जल्दी ही आने वाला हूँ। जय